तो यहां पर अगर हम आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू डिस्कस करें तो आउटपुट रेजिस्टेंस के लिए बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा जैसा हम लोगों ने प्रीवियस दो टोपोलॉजीज में देखा है। आउटपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते समय आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है कि आपको जो लोड है उसको रिमूव करना है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट यह है कि जितने इंडिपेंडेंट सोर्स रहेंगे उनको क्या कर देना है, टर्न्ड ऑफ। टर्न्ड ऑफ का मतलब जो वोल्टेज सोर्स रहेंगे उनको शॉर्ट सर्किट और जो करंट सोर्स रहेंगे उनको ओपन सर्किट। तो अगर आप यहां ध्यान से देखें तो हमें पता ही है कि जो IF है, फीडबैक वाला जो एलिमेंट है, वो तो आपका डिपेंडेंट है, वो आपका डिपेंड करता है। लेकिन जो IS है, जो आप सप्लाई दे रहे हैं, वो आपका टर्न ऑफ होगा। तो IS को आप यहां से रिमूव करेंगे तो IS क्या हो जाएगा, करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट हो जाएगा। इसके अलावा आप RL को रिमूव करके RL के अक्रॉस DC वोल्टेज सोर्स और उससे निकलने वाली करंट शो करेंगे, जिसके थ्रू आप कैलकुलेट करेंगे आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक। तो हम यहां पर सर्किट को रीड्रॉ करेंगे आउटपुट रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन के लिए। सबसे पहला हमारा टारगेट होगा IS को टर्न ऑफ करने का। तो यहां पर आप IS को टर्न ऑफ करेंगे, दैट मींस IS को क्या करेंगे आप, ओपन सर्किट, क्योंकि करंट सोर्स मींस ओपन सर्किट, वोल्टेज सोर्स मींस शॉर्ट सर्किट। तो जैसे ही आप IS को ओपन सर्किट कर देंगे, इसके बाद अब आप अपना सर्किट को दोबारा बनाएंगे। तो यहां पर बिल्कुल छोटा सा आपका सर्किट बनेगा। एक आपका पोर्शन होगा यहां पर IF का, इसके अलावा एक पोर्शन होगा आपका RI का, एंड सेकेंडरी लूप में आपको RL को रिमूव करना होगा। और RL को रिमूव करने के बाद आपको उसके अक्रॉस लगाना होगा DC वोल्टेज सोर्स। तो यहां पर आप लगाएंगे प्लस माइनस VDC और VDC से ही आपकी करंट निकलेगी IDC। क्लियर अच्छे से। और यहां पर अगर आप वैल्यूज को देखेंगे ध्यान से तो जो IF है, IF की वैल्यू थी आपकी बीटा IL। यहां पर थोड़ा केयरफुल रहना है हमें। अगर आप देखें तो IF आप लिखते हैं बीटा IL, और IL जो है, IL थी आपकी लोड करंट, मींस जो आउटपुट के अक्रॉस करंट थी वो IL थी। लेकिन अगर आप अपने ओरिजिनल डायग्राम को फिर से देखें तो आउटपुट के अक्रॉस जो करंट IL थी वो ऐसे जा रही थी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये जो IDC है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। देखिए, डिपेंडेंट सोर्स का मतलब ही यही होता है कि वो किसी और ब्रांच के वोल्टेज या करंट पे डिपेंड कर रहा होता है। तो जो आपका IF बीटा IL है, IL मतलब क्या है, IL सिर्फ एक नोटेशन है। मीनिंग क्या है कि जो भी ये जो आउटपुट वाली ब्रांच है उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो आपको लिख देना है बीटा के साथ। तो IL की जगह अब क्या है आपका, माइनस IDC है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, माइनस IDC। इन चीजों पे आपको बिल्कुल केयरफुल रहना है डिपेंडेंट सोर्स के केस में स्पेशली। इसके अलावा यहां पर आपने जो दिखाया हुआ है VI और II, ये सारी चीजें आपकी सेम रहेंगी। एंड जो आपका AI इंटू II है वो ऑब्वियस सी बात है, फिर से आपका डिपेंड कर रहा है इसी II पर जो आपकी इनपुट वाले लूप में करंट है। तो अब आपका टारगेट क्या निकालने का है, ROF। तो अगर आप ROF की बात करते हैं तो ROF आपका क्या हो जाएगा, VDC अपॉन IDC। ये आपका टारगेट है, ठीक है। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं अभी। और ये जो टारगेट आपको अचीव करना है, आपको इस तरीके से अचीव करना है कि ROF और RO में रिलेशनशिप आए। और करंट एम्पलीफायर के लिए ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब 1 प्लस A बीटा वाला फैक्टर मल्टीप्लाई होना चाहिए RO में। तो अब हम प्रॉपर यहां पर कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर हम यहां पर फर्स्ट लूप में देखें तो जो IF की वैल्यू हमने बीटा माइनस बीटा IDC लिखी है, इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो II है आपका, II भी आपका क्या है, II है आपका माइनस IF। आप देख सकते हैं यहां पर। तो II चूंकि आपका माइनस IF है, इसलिए II की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, प्लस बीटा IDC। तो ये आपका एक इक्वेशन निकल कर आ जाएगा यहां पर। बस आपको अपनी इक्वेशन बनाते चलने हैं, और इक्वेशन बनाते हुए आपको वैल्यूज को इस तरह से एडजस्ट करना है कि आपको VDC अपॉन IDC मिल जाए। यहां पर अगर आप देखें तो जो हमारा IDC है, IDC आपका बेसिकली दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, एक ये वाली ब्रांच और एक जो सेकंड ब्रांच है आपकी। तो अगर आप देखें तो IDC की वैल्यू
आपकी एक तो हो जाएगी, अगर आप R0 के अक्रॉस देखें तो वोल्टेज है VDC, तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस VDC अपॉन R0, ठीक है। पैरेलल में वोल्टेज हमारा सेम होता है, तो R0 के अक्रॉस वोल्टेज कितना है VDC। इवन AI इंटू II के अक्रॉस भी वोल्टेज VDC है, लेकिन वहां हमें नीड नहीं होगी क्योंकि वहां डायरेक्टली करंट दी हुई है आपको। तो IDC जो डिवाइड हो रहा है एक्चुअल में डिवाइड उसे ऐसा होना चाहिए, एक तो R0 की तरफ गया और एक तो इस तरफ जाएगा, लेकिन AI इंटू II आपका अपोजिट डायरेक्शन में है, तो साइन क्या लिखेंगे आप, माइनस। तो माइनस AI इंटू II। तो ये हम लोगों ने यहां पर वैल्यूज लिख ली। उसके बाद अगर आप देखें तो II की वैल्यू हमारे पास है बीटा IDC। अगर हम यहां पर II की वैल्यू रिप्लेस कर दें तो IDC इज इक्वल टू VDC अपॉन R0 माइनस AI, और II की वैल्यू कितनी है हमारी, बीटा IDC। तो अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखें IDC वाले टर्म को अगर आप एक साथ कर लें तो IDC कॉमन हो जाएगा और मिलेगा 1 प्लस AI इंटू बीटा इज इक्वल टू VDC अपॉन R0। और यहां पर अगर आप ROF कैलकुलेट करें दैट मींस VDC अपॉन IDC, तो ये आपका हो जाएगा, आप देख सकते हैं जब आप VDC अपॉन IDC करेंगे तो RO आपका इस तरफ चला जाएगा, तो ये आपको मिलेगा RO 1 प्लस AI इंटू बीटा। जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही रिजल्ट हमें मिला है। आपका जो ROF है वो यहां पर क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो ROF आपको जो फाइनल आंसर है आप क्या लिखेंगे, R0 1 प्लस AI इंटू बीटा। तो ये आपका यहां पर कैलकुलेशन हो गया है आउटपुट रेजिस्टेंस का। तो इनपुट रेजिस्टेंस जैसा एक्सपेक्टेड था कि इनपुट रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज हुआ और आउटपुट रेजिस्टेंस जैसा एक्सपेक्टेड था इंक्रीज हुआ। ये सारी थ्योरी ऑलरेडी हम लोग एक लेक्चर में कवर कर चुके हैं कि किस एम्पलीफायर में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, यहां हम सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहां पर ROF का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने करंट गेन तो अचीव किया ही है, लेकिन साथ साथ में अगर आप चाहें तो वोल्टेज गेन भी अचीव कर सकते हैं। तो वोल्टेज गेन के लिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको सिंपली V0 अपॉन VI का कैलकुलेशन यहां पर शो करना होगा। तो अगर आप यहां पर V0 अपॉन VI कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपको सिंपली क्या मिल जाएगा, वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन AV इज इक्वल टू V0 अपॉन VI। तो यहां पर देखिए आपने करंट गेन अचीव किया हुआ है कैपिटल AI। अगर आप देखें यहां पर इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में देखिए आप कैपिटल AI आपने अचीव किया है स्मॉल AI जो आपको गिवन होगा, ठीक है ना, शॉर्ट सर्किट करंट गेन AI इंटू R0 अपॉन R0 प्लस RL। तो ये आपने करंट गेन अचीव कर रखा है ऑलरेडी। तो अगर आप देखिए करंट गेन था आपका IL अपॉन II, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, देखिए आपको कैलकुलेट क्या करना है, V0 अपॉन VI करना है। तो देखिए इसे आप क्या लिख सकते हैं, V0 को आप लिख सकते हैं IL इंटू RL, ठीक है, और VI को क्या लिख सकते हैं, II इंटू RI। क्लियर अच्छे से। और IL अपॉन II की वैल्यू आपको पता है कितनी है, कैपिटल AI है, तो आपका बड़े आराम से वोल्टेज गेन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ करंट गेन। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, AV इज इक्वल टू V0 को आप लिखेंगे IL इंटू RL, और VI को आप क्या लिखेंगे यहां पर II इंटू RI, ठीक है। तो यहां पर AV IL अपॉन II आप जानते ही हैं ये होता है आपका कैपिटल AI, ठीक है। तो कैपिटल AI RL अपॉन RI। ऐसे ही करंट गेन हमें BJT के केस में भी मिलते थे। जब हमने BJT एम्पलीफायर पढ़े थे तो हमने करंट गेन इस तरीके से कैलकुलेट किया था, उसके बाद हमने वोल्टेज गेन इन टर्म्स ऑफ करंट गेन बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेट किया हुआ है। वोल्टेज गेन इज इक्वल टू होता है करंट गेन इनटू लोड रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस। तो बिल्कुल सेम होगा आपका। तो इस तरीके से आप यहां पर वोल्टेज गेन का कैलकुलेशन भी शो कर सकते हैं। क्लियर। लेकिन करंट एम्पलीफायर के केस में करंट गेन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है फीडबैक रेशियो का, वोल्टेज गेन का, करंट गेन का, इनपुट रेजिस्टेंस का, आउटपुट रेजिस्टेंस का बहुत अच्छे से यहां पर क्लियर हो गया होगा।